नमस्कार दोस्तों। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज मैं एक चुनौती देता हूं। चुनौती ये कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो एक फैसला किया, अपने लिए जो एक टारगेट तय किया, उस टारगेट को, उस फैसले पर अमल रहकर पूरा करके दिखाएं। और सिर्फ 30 दिनों तक अगर योगी आदित्यनाथ अपनी ही सरकार के टारगेट को पूरा कर पाते हैं तो मैं योगी को और उनकी पूरी टीम को एक बार नहीं 10 बार सलाम करूंगा। उम्मीद है कि योगी इस चुनौती को कबूल करेंगे और वो करके दिखाएंगे जो उनकी सरकार ने ही तय किया है। चुनौती ये कि योगी आदित्यनाथ ने, उनकी सरकार ने ऐलान किया था कि 1 जुलाई से सूबे में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होगा, मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, जिसके तहत हर रोज 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी थी। कल 1 जुलाई की तारीख थी, आज 2 जुलाई है। और कल क्या हुआ दोस्तों, और क्यों चुनौती दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। कल यूपी के ज्यादातर जिलों में वैक्सीन की ऐसी किल्लत थी कि ज्यादातर सेंटर बंद थे। जिस जिले में 50,000 वैक्सीनेशन की जरूरत थी, वहां 8,000 9,000 लोगों को वैक्सीन लगी। और वैक्सीन की किल्लत ऐसी थी कि कल यूपी के कुछ इलाकों में डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल को पुलिस बुलानी पड़ी, क्योंकि गर्मी में परेशान लोग, वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके लोग अस्पतालों के बाहर कतार में खड़े थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पता चला कि वैक्सीन नहीं है, नाराज हुए, नारेबाजी हुई, शोर शराबा हुआ और पुलिस को बुलाना पड़ा अस्पताल वालों को। यह नौबत आई है योगी आदित्यनाथ के सूबे में। तो मैं चुनौती क्या दे रहा हूं, 2 हेडलाइन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। यह हेडलाइन गाजियाबाद और नोएडा से मुताल्लिक है। क्या है हेडलाइन में और क्या चुनौती है, गौर से सुनिएगा, इसका कुछ मतलब है आज। अगर योगी वाकई बहुत कमजोर, मजबूर और मोदी के ताप के नीचे बहुत झुके हुए और केंद्र सरकार से अगर उन्हें पर्याप्त मदद नहीं मिल रही है या वैक्सीन की सप्लाई नहीं मिल रही है, तब भी मौन साधने को मजबूर मुख्यमंत्री नहीं है, तो इस चुनौती को कबूल करेंगे। हेडलाइन क्या है, हेडलाइन में लिखा हुआ है, महाअभियान के पहले दिन 5 घंटे में ही वैक्सीन खत्म। यह अखबार की सुर्खी है, आज के अखबार की, एक नवभारत टाइम्स की, एक हिंदुस्तान की सप्लीमेंट में। दूसरा क्या है, महाअभियान नहीं चल पाया, सिर्फ 9,000 लोगों को लगी वैक्सीन। अब जरा सोचिए, ये उस जिले में और उस सूबे के उस जिले में ये हुआ है जो दिल्ली से सटा हुआ है, नोएडा और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। और अब चुनौती क्या है, चुनौती यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 10 लाख वैक्सीनेशन हर रोज, यानी 30 दिन में करीब 3 करोड़ वैक्सीनेशन और 3 महीने में करीब 9 करोड़ वैक्सीनेशन का मेगा प्लान किया था। और पहले दिन उनके वैक्सीनेशन के मेगा प्लान का कैसे टाइम फिक्स हुआ, यह इस हेडलाइन में दर्ज है। विस्तार से बताने से पहले, एक मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी यह आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही हैं कि उन्हें वैक्सीन की जितनी आपूर्ति उनके राज्य की आबादी के मुताबिक होनी चाहिए, वो उन्हें आपूर्ति नहीं हुई और छोटे राज्यों को ज्यादा वैक्सीन मिली। उनके इस आरोप से बौखलाए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। ऐसा ही आरोप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया। यही बयान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया। और तीनों मुख्यमंत्रियों ने यह कहा कि उन्हें जितनी वैक्सीन की सप्लाई होनी चाहिए, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार को केंद्र से राज्य को टीके की खुराक को लेकर की किल्लत को लेकर उन्होंने कहा कि ये बार बार हमने ये मामला उठाया है, हर्षवर्धन के सामने भी उठाएंगे, लेकिन हमें पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में करीब 75 लाख लोगों की दूसरी डोज जुलाई में बाकी है। और ट्वीट करके उन्होंने कहा, 2 दिन पहले की उनकी ट्वीट है कि पूरे देश में हम वैक्सीनेशन में सबसे पहले आगे बढ़े, लेकिन अभी जो स्थिति है, जीओआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब 65 लाख डोज देना ही तय किया, जो बहुत कम है। जब तक 1.5 करोड़ डोज नहीं मिलेगी, तब तक जुलाई में हम फर्स्ट और सेकंड डोज नहीं लगा पाएंगे। ऐसा ही
ममता बनर्जी ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा। और जब ये बढ़कर कहा, ममता बनर्जी ने ये कहा कि हमें 1,99,00,000 कोरोना वैक्सीन की डोज मिली, इसमें हमने 1,90,00,000 डोज लगा दिया, अब हमारे पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए हम कोलकाता में सिर्फ सेकेंड डोज दे रहे हैं। वे राज्य जो पश्चिम बंगाल की तुलना में छोटे हैं, उन्हें हमसे ज्यादा वैक्सीन मिली। इन बयानों से, खासतौर से ममता बनर्जी का कुछ जुबान से उनकी निकलती है कि बौखलाहट मोदी से लेकर, हर्षवर्धन से लेकर, जेपी नड्डा, अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय तक बौखलाहट जाती है। तो नाराजगी में हर्षवर्धन ने कल दोपहर 1 जुलाई को दनादन 4 या 5 ट्वीट किए, और ट्वीट करके जो बातें हर्षवर्धन ने कही है, उन्हीं हर्षवर्धन के बयानों के संदर्भ में मैं योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहा हूं, और योगी आदित्यनाथ तक ये मेरा वीडियो पहुंचे और उनके सरकारी तंत्र तक पहुंचे। हर्षवर्धन ने कल ट्विटर पर क्या लिखा है, और हर्षवर्धन ने भले निशाना ममता बनर्जी पर साधा है, लेकिन इसमें नाकामी योगी सरकार की भी दिखती है उन्हीं हेडलाइन के संदर्भ में। सुनिए गौर से, और उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हर्षवर्धन ने 4 ट्वीट किए हैं। पहला ट्वीट उन्होंने किया कल दोपहर 1:32 पर, जिसमें लिखा है कि वैक्सीन ड्राइव को लेकर कई राज्यों के नेताओं ने कई नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान मैं देख रहा हूं, और अब मैं कुछ ट्वीट रख रहा हूं, कुछ फैक्ट रख रहा हूं ट्वीट के जरिए, ताकि लोगों को समझ में आए। और उन्होंने एक दावा किया कि 11,50,00,000 डोज जून में दिया गया राज्यों को। अब आगे देखिए, और इस बयान के संदर्भ में आप परखिए। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, हमने राज्यों को 15 दिन पहले ही जुलाई में होने वाली वैक्सीन सप्लाई की जानकारी दे दी थी, जिसमें रोज कितनी सप्लाई होगी उसकी भी डिटेल थी। कुल 12 करोड़ डोज जुलाई में उपलब्ध होगी, निजी अस्पतालों को मिलने वाली सप्लाई को छोड़कर। अब गौर करिए, हर्षवर्धन ने कहा हमने हर राज्य को बता दिया था। तो सवाल, ये तो कह रहे हैं ममता बनर्जी को, मैं योगी से पूछ रहा हूं, क्या उन्हें पता थी? और उन्हें अगर पता थी कि जुलाई में कितनी डोज मिलनी है, तो फिर महा वैक्सीनेशन, जिसका बड़े धूम धड़ाके से क्लस्टर लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर महा वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका जो ऐलान किया गया, जिले के अधिकारियों को पहले सूचना गई, वो क्यों ध्वस्त जिले में? यूपी में 50 से ज्यादा जिलों में कल वैक्सीनेशन सेंटर घंटे 2 घंटे के लिए खुले। जितनी उनकी जरूरत थी उससे 1/4 से भी कम वैक्सीन ज्यादातर जिलों में मिले। मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो यह सवाल योगी जी पर भी है। उसके बाद हर्षवर्धन का ट्वीट नंबर 3, जिसमें वो कहते हैं कि अगर राज्यों में दिक्कत हो रही है तो उन्हें बेहतर ढंग से प्लान करने की जरूरत है। राज्य के भीतर प्लानिंग और लॉजिस्टिक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब हर्षवर्धन के इस बयान को मैं सीधे फिट योगी जी पर करता हूं और योगी की सरकार पर करता हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दिक्कत अगर हो रही है तो प्लानिंग की है और जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लॉजिस्टिक और इसकी। यूपी में अगर कल यूपी के 50 से ज्यादा जिलों में वैक्सीनेशन 1/4 से भी कम हुई, जो आंकड़ा था, जो प्लानिंग थी, और उससे पहले 29 और 3 को वैक्सीनेशन सेंटर कई जिलों में बंद रहे, जिसमें एनसीआर के दोनों जिले शामिल है, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और गाजियाबाद। 2 दिन बंद होने के बाद जब कल खुले, तो गाजियाबाद में जहां 50,000 वैक्सीन लगनी थी, 50,000 का टारगेट था, जिला प्रशासन ने और जो जिला अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी है, उन्होंने 50,000 के टारगेट के हिसाब से 2 लाख या 3 लाख वैक्सीन 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन के लिए मांगे थे। उन्हें मिले कितने और लगे कितने? कल गाजियाबाद में 40 से 50,000 टीके का जहां टारगेट था, वहां 144 सेंटर में से सिर्फ 31 खुले। ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर 2 घंटे में बंद कर दिए गए, बचे खुचे 2 बजे बंद हो गए। और आगे क्या हुआ? कई सेंटर पर लोगों ने हंगामा किया। गर्मी से परेशान लोगों ने इतना हंगामा किया कि अस्पताल के प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी। जरा सोचिए, यह योगी के राज में हुआ है, और हर्षवर्धन जी के बयान के संदर्भ में सोचिए। उसके बाद क्या हुआ? कई इलाकों में नारेबाजी और ये सब तो हुआ, क्योंकि लोग पंजीकरण कराकर, रजिस्टर्ड कराकर, कोई पहला डोज, कोई दूसरे डोज के लिए गया और उसको तारीख पहले मिली हुई थी, और वहां जाकर कतार में खड़ा है और पता चल रहा है कि वैक्सीन नहीं मिल रही है। अब गर्मी, कल 43 डिग्री टेम्परेचर था, और कहा जा रहा है कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया गर्मी ने। तो किसकी जिम्मेदारी है? योगी जी की है, अब हर्षवर्धन के बयान के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कह दिया जिम्मेदारी राज्य की है, सरकार तो, केंद्र सरकार तो पूरा कर रही है। और योगी जी थैंक यू कर ही चुके हैं, धन्यवाद मोदी जी 21 तारीख को। अब आगे सुनिए। इसी में हर्षवर्धन का 2 ट्वीट और बताने से पहले
गौतम बुद्ध नगर में क्या हुआ, जिला प्रशासन ने 40,000 रोज का टारगेट सेट किया था, चूंकि महाअभियान था 1 जुलाई से 10 लाख डोज डेली का। अब डीएम गौतम बुद्ध नगर का बयान है जो आज के हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है कि मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के पहले स्लॉट के लिए 1 लाख डोज की रिक्वायरमेंट हमने भेजी थी, लेकिन हमें सिर्फ 8,000 डोज मिली 30 जून को, और स्टेट हेडक्वार्टर से इतना ही मिला। अब उसी हिसाब से हम ये मेगा ड्राइव तो नहीं कर पा रहे, औपचारिकता का निर्वाह कर पा रहे। ये जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के डीएम का कहना है। अब हर्षवर्धन जी का अगला ट्वीट सुनिए। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा, उसी तीसरे ट्वीट का पहले छोटा हिस्सा है, आधा मैंने सुनाया, कि मैं ऐसे नेताओं से अपील करता हूं कि पेंडेमिक के दौर में शर्मनाक राजनीति नहीं करें। मतलब ममता बनर्जी अगर कह रही हैं कि उन्हें कम मिल रहा है वैक्सीन और कोलकाता में वैक्सीनेशन की रफ्तार मंद पड़ गई है, वैक्सीनेशन सेंटर ज़्यादातर बंद कर दिए गए हैं या सस्पेंड हैं, अगर ये बात राजस्थान के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं तो शर्मनाक राजनीति कर रहे हैं। और यहां योगी मुंह में टेप लगाकर चुप्पी साध कर बैठे हैं। महाअभियान पहले दिन टाई टाई फेस, जहां लगना था 40,000 लोगों को टीका वहां लगा 9,000 लोगों को, तो बहुत अच्छा। यहां तो बोलती बंद है। बीजेपी सरकारें, बीजेपी शासित मुख्यमंत्री, जिन मुख्यमंत्रियों ने 21 जून को धन्यवाद मोदी जी, थैंक यू मोदी जी के विज्ञापन देकर एक माहौल बनाने की कोशिश की, उन राज्यों में भी वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहे हैं, सस्पेंड है। गुजरात भी शामिल है उसमें, उत्तराखंड भी शामिल है उसमें। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर भेजा है। किसी मुख्यमंत्री को चू करने की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, क्योंकि चू करने का मतलब अपने मोदी जी की सरकार, और अपने से मोदी जी की सरकार है तो कैसे करेंगे। अब चू करेंगे तो जोखिम है, तो चुप रहिए। और जो बोल रहा है वो शर्मनाक राजनीति कर रहा है, बकौल हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का ट्वीट नंबर 4, ऐसे नेताओं के ऐसे बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्हें गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए। मैं राज्यों के नेताओं से अपील करूंगा कि वे ज्यादा वक्त प्लानिंग में लगाएं बजाय इसके कि वो पैनिक क्रिएट करें। तो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं गवर्नेंस पर ध्यान दीजिए और पैनिक क्रिएट ना करिए, प्लानिंग पर ध्यान दीजिए। ये उनके ट्वीट का, सारे ट्वीट का मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। अब इसको मैं क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ पर फिट करके हर्षवर्धन के बयान को ये सवाल पूछूं कि अगर मैं, छोड़ दीजिए बाकी राज्य, ममता बनर्जी गलत बोल रही हैं, शर्मनाक राजनीति कर रही हैं, अशोक गहलोत शर्मनाक राजनीति कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह शर्मनाक राजनीति कर रहे हैं। यूपी में क्या हो रहा है? अगर यूपी में वैक्सीनेशन, पिछले 5 दिन से वैक्सीनेशन की रफ्तार का यह आलम है कि 2 दिन की बंदी के बाद, वैक्सीनेशन सेंटर की बंदी के बाद, कल पहले दिन धड़ाम से गिरा वैक्सीनेशन के महाअभियान की जो तैयारी थी वो मिट्टी में मिल गई, और उसके बाद हर जिले के डीएम ने जितनी रिक्वायरमेंट भेजी थी उसका 1/4 भी वैक्सीन उसको नहीं मिला। तो यहां किसका गवर्नेंस जिम्मेदार है, किसकी प्लानिंग जिम्मेदार है? तो ये योगी जी की प्लानिंग जिम्मेदार है, बकौल हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बयानों का यही मतलब। क्यों माने कि राज्य सरकारों का मतलब सिर्फ विपक्ष की सरकार है? राज्य सरकार वो भी है जो बीजेपी की है। तो क्या योगी जी में हिम्मत है? चुनौती मैंने क्यों कहा, क्या योगी जी में हिम्मत है कि फोन करके उठाएं, हर्षवर्धन को पूछें और मोदी जी से पूछें कि धन्यवाद मोदी जी तो हमने कह दिया आपको, थैंक यू मोदी जी तो हमने कह दिया आपको। एक दिन हमने लकीर भी लंबी खींच दी 10 लाख वैक्सीनेशन की, लेकिन उसके बाद वैक्सीनेशन का यह हाल है कि 67,000 30 जून को, 1 जुलाई का अभी डेटा मेरे पास आया नहीं है, लेकिन जो है उसी के आसपास होगा। और उसके बाद बुरा हाल की महाअभियान पंचर। क्या योगी जी ये कर पाएंगे? योगी जी बड़े मजबूत मुख्यमंत्री माने जाते हैं, बड़े दबंग हैं। योगी जी टकराव मोल ले लेते हैं मोदी जी और अमित शाह से, इतना टकराव लेते हैं कि उनकी बात नहीं सुनते हैं कई बार, कई मामलों में। और बाकी मुख्यमंत्रियों से बड़े चेहरे हैं, उनका एक अलग दबदबा है, उनके पीछे संघ है, उनके पीछे उनका एक दबंग होने का इतिहास है। लेकिन क्या खाक दबंग गई कि अगर आपके सूबे में आपका महाअभियान, आपकी सरकार की योजना जमींदोज हो जाए पहले ही दिन और उसके बाद चू न करें, तो क्या मतलब निकलता है? और या मानिए कि प्रोपेगेंडा है, आप भी प्रोपेगेंडा करते हैं। चलिए, आपने प्रोपेगेंडा किया, एक माहौल बनाया, और वो माहौल जो बनाया, जो आपने ऐलान किया,
जो एक गुब्बारा फुलाया वो गुब्बारा फट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस फर्क को समझिए और योगी जी चुनौती कबूल करके अगले 30 दिन तक, नहीं हुआ 1 जुलाई को, नहीं हुआ 2 जुलाई को, फिर सो गया 2 दिन मान लीजिए 3 जुलाई से, अगर मैं चैलेंज करता हूं कि योगी आदित्यनाथ उस मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव को कल 3 जुलाई से और इस महीने की आखिरी तारीख तक 27 दिन अगर रोज 10 लाख वैक्सीनेशन करते हैं, 10 लाख लोगों को टीका यूपी में लगा पाते हैं, तो मैं योगी आदित्यनाथ को सलाम करूंगा। हालांकि टारगेट 3 महीने का है, तो मैं सलाम करूंगा। 9 करोड़ लोगों को टीका का टारगेट 3 महीने का है। इसलिए योगी जी इस चुनौती को कबूल करिए। और लोग कहते हैं कि आप आलोचना करते हैं, आप योगी और मोदी की ही आलोचना करते हैं। कल के वीडियो में मैंने कहा, तो मैं तो कह रहा हूं, मैं तारीफ करूंगा, मैं सलाम करूंगा और मैं इंतजार करूंगा कि इस महीने की वो आखिरी तारीख आए जब पूरे महीने का हिसाब करके बताऊं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 10 लाख प्रतिदिन के हिसाब से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का टारगेट पूरा किया। और ये सरकार वैक्सीनेशन के मामले में शानदार काम करने वाली सरकार है। भाई उनको तो दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी को किल्लत हो सकती है, अशोक गहलोत को हो सकती है, पंजाब के मुख्यमंत्री को हो सकती है, यहां तो योगी जी की सरकार है, ऊपर मोदी जी की छाया है, दिल्ली देश में मोदी जी की सरकार है, वैक्सीन की सप्लाई दिल्ली से जानी है, तो फिर दिक्कत किस बात की। और स्वास्थ्य मंत्री कह ही रहे कि प्लानिंग बेहतर होना चाहिए, गवर्नेंस पे आप लोग ध्यान दे के प्लानिंग बेहतर करिए। तो ये पता चलना चाहिए कि यूपी को हर रोज केंद्र की तरफ से क्या 10 लाख टीके के हिसाब से उनको आपूर्ति हो रही है। और अगर आपूर्ति नहीं हो रही थी और नहीं हो सकती है, तो ये लंबी लंबी फेंकते क्यों हैं, बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं, इतने बड़े इश्तहार और होर्डिंग पोस्टर में करोड़ों खर्च करके उसके बाद ये होता क्यों है। कल के वीडियो में भी सवाल उठाया था। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ योगी जी के लिए है और योगी जी प्रधानमंत्री मोदी से और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से बात करके जरूर इस बात की गारंटी करेंगे कि कल से नहीं तो चलिए 1 दिन और ले लीजिए, परसों से यूपी में अगले 1 महीने तक रोज 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी। नहीं लगेगी तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं दोस्तों, इसलिए कि बहुत आसान है इस सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, कि विपक्ष के नेताओं पर, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को निशाना साधना, उन्हें नसीहत देना, अपनी नाकामियों को छिपाना और उस छिपाने में मीडिया का जमकर इस्तेमाल करना। तो इस मामले में भी मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम जैसे लोग हैं जो उस पहलू को दिखाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि जो आप मुख्यधारा की मीडिया में देखते हैं, जो आपको दिखाया जाता है, दरअसल वो डोज है जो जिस डोज की खुराक ऊपर सत्ता में बैठे लोग तय करते हैं कि आपको कितनी खुराक पड़ेगी, किस तरह की खुराक पड़ेगी, सिंगल डोज, डबल डोज, ट्रिपल डोज, हफ्ते में कितना डोज, उस डोज में कितना हिंदू, कितना मुसलमान, कितनी मिलावट और कितना सांप्रदायिकता, ये डोज आपको देते हैं। उस डोज में आप डोज लेकर मस्त रहते हैं, बीच बीच में थोड़ा राष्ट्रवाद का भी डोज आपको मिलता है और तथ्य से कोई रिश्ता नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।